मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ठोस और क्रांतिकारी कदम उठा रही है। उन्होंने घोषणा की कि 1 मार्च के बाद हिमाचल के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल परिसर में मोबाइल मिलने पर 500 रुपए जुर्माना, मोबाइल जब्ती और अभिभावकों को बुलाकर समझाया जाएगा। बार बार नियम तोड़ने पर एसओपी के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के साथ साथ खेलों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता की विजेता हिमाचल टीम को 20 लाख रुपए देने की घोषणा की और खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाने की जानकारी दी। घुमारवीं में इंडोर स्टेडियम, स्कूल भवन और मोरसिंगी में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण की भी घोषणा की गई। हिमाचल की टीम में खेला, काफ़ी अच्छे से डिफेंस किया और सारी ऑडियंस हमारी तरफ थी और हम यहाँ काफ़ी मेहनत से पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने का सारा श्रेय मैं स्नेह मैम को देती हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और साथ में मैं धीरमानी सर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने घुमारवीं में यह टूर्नामेंट दिया और हमें लोकल एरिया में अपनी प्रतिभा निभाने का मौका दिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने यहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया। धन्यवाद। इसका आगे का क्या लक्ष्य है आपका? इसके आगे हम एशियन गेम्स में मेडल लाना चाहते हैं, गोल्ड मेडल, गौरव शर्मा, और हम ये पूरा करके दिखाएंगे। जो हिमाचल की हैंडबॉल की टीम जीती उसे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उसे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने नेशनल चैंपियनशिप जीती है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझसे तकनीकी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारी बेटियां अभी एशियन खेल के आई है, उन्हें सरकार में रोजगार मिलना चाहिए। मैं जो भी बच्चियां यहाँ एशियन खेल कर आई हैं, हमारी बेटियां एशियन खेल कर आई हैं, उनको मैं सरकार में रोजगार देने की भी घोषणा करता हूँ। साथ ही जो टीम हमारी जीती है उन्हें मैं 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही जहाँ खेल हमारे जीवन में एक मूल्य अंग है, मेरे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी भी यहाँ बैठे हैं, सभी अधिकारी भी, डायरेक्टर भी यहाँ बैठे हैं। मेरा ये मानना है कि अगले जो भी मार्च आ रहा है, 1 मार्च के बाद से प्रदेश के सभी स्कूलों में जो मोबाइल है उसको तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया जाएगा। वो चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे +2 तक कोई भी मोबाइल अपने स्कूल के कैंपस में नहीं लाएंगे। जो भी मोबाइल लेकर आएगा उसका मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा और उससे 500 रुपए का फाइन भी किया जाएगा। उनके माता पिता को बुलाकर समझाया जाएगा और 1 वार्निंग के बाद, 2 वार्निंग के बाद जो भी एसओपी हम बनाएंगे उसके अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं जब बच्चों का खेल देख रहा था, मैंने देखा कि कई बार स्कूल के कैंपस में बच्चे लंच टाइम में बात नहीं करते, मोबाइल के साथ एकदम लग जाते हैं। तो जब लंच टाइम होगा तो वहाँ जो टीचर होंगे, बच्चे आपस में भी बात करेंगे और खेल की गतिविधियों को हमारी सरकार बढ़ावा देगी। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी हमने परिवर्तन किए हैं। शिक्षा मंत्री आपको उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से जब हमने फैसले लिए तो कई अड़चने आई और उन अड़चनों को सामना करने के लिए हमें ये फैसला करना पड़ना था कि क्या हम गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन दे या ना दे, या स्कूल पर स्कूल खोलते जाएं। तो फैसला ये किया गया है, क्योंकि मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, उस समय भी क्वालिटी शिक्षा होती थी कि हमें जो भी फैसला करना पड़े
जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले या दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें गुणात्मक शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देना और उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। इस दृष्टिकोण से हमने फैसले किए हैं। आज के इस उपलक्ष्य में, क्योंकि मेरा कार्यक्रम कहीं और था, यहाँ मुख्य अतिथि माननीय हमारे रोहित ठाकुर जी थे और लोकल हमारे मिनिस्टर इस क्षेत्र के, जिन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ करवाया है और हमेशा से सबसे यूनिवर्सिटी टाइम से, कॉलेज टाइम से हम सब लोग साथ थे। तो ये खेलों के प्रति इनकी अपनी रुचि इस बात को दर्शाती है कि आने वाले समय में हमें खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा हम इंडोर स्टेडियम नदौन विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल के तहत हम स्पोर्ट्स के खेल के मैदान बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। और घुमारवीं के जो इंडोर स्टेडियम का पिछले दिनों मैंने शिलान्यास किया था, उस शिलान्यास को भी हम अभी जल्दी ही पूरा करने जा रहे हैं। मुझसे माननीय धर्मानी जी कह रहे थे कि ये स्कूल की बिल्डिंग है, तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से पूछा कि स्कूल की बिल्डिंग को पूरा करना है, तो उन्होंने भी कहा है कि पूरा कर देंगे। तो ये जो पिलर खड़े हैं, आने वाले समय में माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें धन उपलब्ध करवाकर निश्चित रूप से इस बिल्डिंग को हम 1 वर्ष के भीतर पूरा करेंगे। और इसके अलावा गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो मोरसिंगी में, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी से पूछ रहा था, तो यहाँ भी गर्ल्स हॉस्टल के हम यहाँ निर्माण की बात में जैसे ही धन का प्रावधान होगा हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ डाइट मनी जो भी है, माननीय शिक्षक, मैं चाहूँगा कि डाइट मनी गर्ल्स हॉस्टल के रूम में चलो 30 बच्चों का जो हॉस्टल है उसको आगे बढ़ाना, हैंडबॉल खेलने के लिए जगह है, ठीक है। स्कूल के अंदर जो है शिक्षा मंत्री जी उसको अध्ययन करेंगे और उसको खोल दिया जाएगा। हैंडपंप आपको मिल जाएगा, वो तो मंत्री जी दिला देंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्यारे बच्चों का, प्यारी बेटियों का। मैं आपको एक बात, आपकी, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में पढ़ता था तो मैं हैंडबॉल का कैप्टन था। आगे भी सुनो, जब मैं हैंडबॉल का कैप्टन बना उससे पहले हम इंटर कॉलेज चैंपियनशिप जीत चुके थे, मेरे बनने से पहले। और जब मैं बना तो हम पहले ही मैच में ढलियारा कॉलेज में 84 में हार गए। अब जब स्टेट के चैंपियन हार जाए इंटर कॉलेज में, तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आके बच्चे पूछते हैं कि क्यों हार गए, क्योंकि जो खिलाड़ी थे वो पूरा रात ही जागते रहे और जब सुबह खेलने का वक्त आया तो 2 खिलाड़ी हमारे खेल ही नहीं पाए। तो पर हम इंटर कॉलेज के स्टेट के चैंपियन थे और भाग्य से मुझे कैप्टन बनने का भी मौका मिला। मैं सभी खेलों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। आपने देखा पिछली कैबिनेट में हमने 17 ऐसे खेल लिए जिसके लिए 10 वर्षों से कोई पूछता नहीं था, उनको हमने अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में डाला है। और जो हमने स्पोर्ट्स में बढ़ोतरी की है, जो अगर स्टेट से बाहर जाएगा 200 किलोमीटर के बाद तो बाई एयर की सुविधा देंगे और 500 रुपया डाइट मनी के रूप में देंगे, स्टेट में 400 रुपया डाइट मनी के रूप में देंगे। और स्कूल खेलों में हमने डाइट मनी को बहुत अधिक बढ़ाया है। आने वाले समय में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।